आप सभी का एसपी में तो मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसके पहले प्रश्नावली का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन का ए हमने लिखा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें ये क्वेश्चन है, इससे क्या करना है, आपको रैखिक समीकरण बनाना है और ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। ठीक है, तो इसके पहले एक्सरसाइज में ग्राफीय विधि कैसे दिखाते हैं वो हमने सीखा था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 क्लास के 10 विद्यार्थियों ने एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो जो लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से क्या है? 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो हम लोग उसी के रूप में मानेंगे। तो लिखते हैं माना लड़कियों की संख्या, इसको कितना मान लेते हैं? x, और लड़कों की संख्या को क्या मान लेते हैं? y। ठीक है, अब प्रश्न से तो क्वेश्चन क्या कहता है कि लड़के और लड़की दोनों मिला के कितना है? 10, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए, ग्राफ में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? x और y का दो मान निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं, एक साथ हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y, दो हम लोग मान निकालेंगे। तो देखिए, x और y के जगह आप x के जगह कुछ भी मान रख के y निकाल सकते हैं। तो देखिए, माना हम लोग x बराबर लेते हैं 4। तो क्या समीकरण है? x प्लस वाई बराबर 10 है। तो x के जगह 4 प्लस वाई के जगह y बराबर 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4 यानी कि 6। तो जब हम लोग क्या किए, x का मान 4 लिए तो y कितना आया? 6 आया। ठीक है, अब फिर x का मान कुछ और ले लेते हैं, फिर माना x बराबर, तो x बराबर आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग 3 ले लेते हैं। ठीक है, या फिर 5 भी ले सकते हैं। तो चलिए, x बराबर हम लोग 5 ले लिए। तो क्या समीकरण है? x प्लस वाई बराबर 10 है। तो x के जगह 5 प्लस वाई के जगह y बराबर 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5 यानी कि 5। तो जब हम x का मान 5 लिए तो y भी कितना आ गया? 5। ठीक है, तो ये क्या है? समीकरण 1 का हमने क्या किया? दो हल निकाला, x का भी 2 मान निकाले और y का भी मान निकाले। और इसको हम लोग क्या करेंगे? बाद में ग्राफ में दिखाएंगे। तो अब देखिए, अब क्या कहते हैं, अब उसके बाद दूसरा समीकरण बनाते हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, तो लिखते हैं फिर प्रश्न से तो लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना? x। तो x ये लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़कों की संख्या क्या है? y। तो y प्लस 4, ये क्या हो गया? समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 2 के लिए भी क्या करते हैं? x और y का दो मान हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 के लिए भी क्या है? एक डब्बा बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, और यहाँ पे भी x और y का दो मान निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 देखिए क्या है? x बराबर y प्लस 4 है। तो देखिए, x बराबर y प्लस 4 है, तो आप y का मान लेके x भी निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि माना y बराबर, ठीक है, इधर y है तो हम लोग y ही मान लेते हैं। माना y बराबर क्या मान लेते हैं? 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? y प्लस 4 यानी कि 2 प्लस 4, तो कितना हो गया? 6। तो जब हम लोग क्या किए, y का मान 2 लिए तो x कितना आया? 6 आया। फिर मान लेते हैं y बराबर कुछ, फिर माना y बराबर, अब 3 मान लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? y प्लस 4 यानी कि 3 प्लस 4,
तो कितना आ गया 7। तो जब हम लोग y का मान क्या लिए 3 लिए तो x कितना आया 7 आया। ठीक है, तो देखिए दोनों समीकरण से हमें क्या है, दोनों समीकरण का हमने दो दो मान निकाल लिया। अब इनको क्या करना, ग्राफ में दिखाना। ठीक है, तो बोर्ड में ग्राफ अगर दिखाएगी तो हो सकता है कि सही ना आए। ठीक है, पर आप ग्राफ कॉपी में जानते हैं कैसे दिखाया जाता है, आप ग्राफ कॉपी में दिखाएंगे तो एकदम सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा मान कहाँ पे है, देखिए समीकरण 1 में y का मान 6 प्लस तरफ है यानी कि इधर, और x का मान प्लस तरफ 7 है यानी कि उधर हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर कम लेने से भी चलेगा, तो हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, इस लाइन को इधर खींचते हैं, यहाँ पे खींचते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि मूल बिंदु था O, इधर -1 -2 -3 -4, माइनस से काम नहीं है तो इधर ज़्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, x डैश अक्ष है और ये क्या है, x अक्ष है, x अक्ष। ठीक है, इधर क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लेते हैं। ठीक है, x का मान जितना जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। इधर क्या लेंगे, इधर +1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये क्या है, y अक्ष। अब इधर क्या है, y डैश अक्ष है, -1 -2 -3 -4, ये क्या है, y डैश अक्ष। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, 4,6 यानी कि x4 y6, तो x4 y6 दोनों प्लस में, x4 यहाँ पे और y6 देखिए यहाँ पे है, तो दोनों कहाँ पे मिलेंगे, देखिए यहाँ पे एक्यूरेट नहीं बनेगा, आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइए तो एकदम सही बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है 4,6। अब उसके बाद दूसरा क्या है 5,5, देखिए x भी 5 है और y भी 5 है, तो दोनों देखिए यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए ये इधर कहाँ पे कटेगा पता नहीं चल रहा है ना, इसको आगे बढ़ाइए ग्राफ कॉपी में तो आपको पता चलेगा कि ये इस रेखा को कहाँ पे कटेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है 4,6 और ये क्या है 5,5। ठीक है, और ये कौन से समीकरण का लाइन है वो हम लोग बाद में दिखाएंगे। अब दूसरा क्या है, देखिए 6 और 2, तो x6 यहाँ पे और y2 यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्या है y3, ठीक है, और x7, तो x7 यहाँ पे है और y3 यहाँ पे है, लगभग यहीं पे। ठीक है, तो देखिए ये दोनों को भी हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो ये कितना, ये कौन सा पॉइंट है, ये है 6,2 और ये क्या है, ये है 7,3। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, तो देखिए दोनों रेखा जो एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x और y का मान। तो देखिए ये थोड़ा बोर्ड है इसीलिए गलत आ गया, आप ग्राफ कॉपी में दिखाइए तो एकदम सही आएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों कटेंगे तो वहाँ पे जो बिंदु आएगा, इधर से x का मान लेना है, इधर से y का मान लेना, तो x का जो मान आएगा वो लड़कों की संख्या हो जाएगा और y का जो मान आएगा वो लड़कों की संख्या। ठीक है, तो आप इसको ग्राफ में दिखाइएगा तो ये कहाँ पे कटेगा पता, 7 और 3 में कटेगा। ठीक है, यानी कि x यहाँ से 7 पे कटेगा और इधर से क्या है 3 पे कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x बराबर 7 आएगा और y बराबर 3 आएगा। ये आप ग्राफ कॉपी में एकदम सही से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं। बी क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। फिर 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, माना एक पेंसिल, पहले पेंसिल है फिर कलम है, तो लिखते हैं माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, और एक कलम का मूल्य को क्या मानेंगे, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो स्थिति है। पहली स्थिति हम लोग लिखते हैं, पहली स्थिति में
तो देखिए पहली स्थिति में क्या है, 5 कलम और 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य दिया है 50 रुपया। तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, लिखेंगे 5 पेंसिल का मूल्य, 5 पेंसिल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना x यानी कि 5x। फिर क्या है, 7 कलमों का, तो 7 कलमों का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना y यानी कि 7y। तो प्रश्न से, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 कलम का मूल्य, पेंसिल का मूल्य और 7 कलम का मूल्य कितना है 50, यानी कि 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, अब इसको भी ग्राफ में दिखाना है, तो एक साथ हम लोग क्या करते हैं, इसमें x और y का मान दो निकालते चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, समीकरण 1। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, x और y का दो मान निकालना, x और y। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें x y का ऐसा मान निकालना है कि उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर ना आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अगर x बराबर 0 करते हैं तो y 50/7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बट्टा में भी नहीं लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, y बराबर 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना y बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे y 0 ले लिए, तो क्या आएगा, देखिए 5x प्लस 7y प्लस 50, तो 5x प्लस 7 गुना y के जगह 0 बराबर 50, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 0 बराबर 50। अब देखिए x के साथ 5 गुना में हो जाए तो भागा में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 50/5, तो 5 कम 5, 5 दहाई 50। तो जब हम लोग y का मान 0 लिए तो x कितना आया, 10 आया। ठीक है, अब फिर मानते हैं, फिर माना, तो देखिए अब देखिए हम लोग y बराबर क्या करते हैं, y बराबर हम लोग 5 मान लेते हैं। ठीक है, माना y बराबर 5। ठीक है, तो देखिए y बराबर 5 लिए तो समीकरण क्या है, 5x है प्लस 7y बराबर 50 है। ठीक है, तो 5x ही लिखते हैं प्लस 7 गुना y की जगह क्या लेना है, y का मान हमने 5 लिया, तो 5 बराबर 50, तो 5x बराबर, देखिए ये 50, ये प्लस में भी तो माइनस में, और 7 5 कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, तो 5x बराबर कितना हो गया, 50 से 35 घटेंगे तो 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 15/5, तो 5 कम 5, 5 दिया 15, तो कितना आया, x बराबर 3। ठीक है, तो जब हमने y का मान क्या लिया, 5 लिया, तो x का मान क्या आया, 3 आया। ठीक है, तो ये पहला समीकरण हमने निकाल लिया और उससे x और y का दो मान भी प्राप्त कर लिया। अब क्या दूसरी स्थिति है, तो लिखते हैं दूसरी स्थिति में, तो दूसरी स्थिति में क्या है, देखिए 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया, तो लिखते हैं 7 पेंसिल का मूल्य, तो क्या हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x, और क्या है 5 कलमों का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य है y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य क्या होगा, 5y। ठीक है, अब प्रश्न से, तो 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य अब क्या दिया है, 46 रुपया, यानी कि 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, x और y का दो मान निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, देखिए पहले x का मान हम लोग 3 ले लेते हैं, माना x बराबर 3। ठीक है, तो 7x प्लस 5y बराबर 46 है। ठीक है, तो 7 गुना x की जगह 3 लिखना है प्लस 5y बराबर 46। तो देखिए 5y के साथ ये गुना में उधर, सॉरी जोड़ में उधर जाए तो घटाव में, तो इधर 5y बराबर क्या हो जाए 46,
ये प्लस में तो माइनस 7 या 21, ठीक है। तो अब इधर करते हैं फिर से। तो देखिए 5y बराबर कितना आ जाएगा, 5y बराबर 46 से 21 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 से 1 गया तो 5, 2 4 से 2 गया तो 2, यानी कि 25। तो y बराबर कितना हो जाएगा 25/5। तो 5 × 5, 5 × 5 = 25, यानी कि 5। तो जब हमने क्या किया, x का मान 3 लिया तो y कितना आया, 5 आया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग x बराबर लेते हैं 8 ले लेते हैं, ठीक है। फिर माना x बराबर 8, तो क्या समीकरण है, 7x + 5y बराबर 46। तो 7 × x के जगह 8 + 5y बराबर 46। तो देखिए 5y के साथ ये प्लस में हो जाए तो माइनस में, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 46, ये प्लस है तो इधर जाए तो माइनस, तो 7 × 8 = 56। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 56 से 46 घटे तो 10, ये बड़ा इसका चिन्ह माइनस तो माइनस, तो y बराबर कितना हो जाएगा -10/5। तो 5 × 5, 5 × 10, तो क्या आया y -2। तो जब हमने x का मान 8 लिया तो y क्या आया, -2, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 से x और y का 2-2 पॉइंट निकल गया है, 2 मान निकाल लिए हम लोग। समीकरण 2 से भी x और y का 2-2 मान निकाल लिए हैं। तो आप इसको क्या है, ग्राफ में दिखा के आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने जितने भी क्वेश्चन बनाया उनमें क्या था, 2 समीकरण था, ठीक है। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। तो देखिए पहला समीकरण को हम ऐसे लिखते हैं, पहला समीकरण में जो x1 के आगे था वो a1 का मान होगा, y के आगे जो मान था वो b1 का, और जहाँ पे xy नहीं था वो c1 का मान, वो समीकरण 1 से। और समीकरण 2 से हमें क्या मिलेगा, x के आगे जो है वो a2 मिलेगा, y के आगे जो है वो b2, और जहाँ पे xy नहीं है वो क्या है, c2, ठीक है। तो ये समीकरण 1 से आया a1 b1 c1, और समीकरण 2 से आता है a2 b2 और c2। तो देखिए अब ये सब का कुछ कंडीशन है, कुछ स्थितियां हैं। पहला स्थिति क्या है, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो क्या होगा। तो देखिए इससे हमें 3 चीज़ें मिलती है कि पहला क्या मिलता है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। मतलब क्या है कि ये 2 समीकरण है, जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होगा तो जब ग्राफ में इसको खींचेंगे तो जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि किसी भी बिंदु पे काटेंगी। और बोल रहा है कि और दूसरा क्या, केवल एक हल होगा। तो इस समीकरण से, इन 2 समीकरणों से x और y का सिर्फ एक एक मान निकलेगा, ठीक है। और तीसरा क्या, रेखाएं संगत होंगे। तो और ये कंडीशन होने से, ये स्थिति होने से उन रेखाओं को क्या बोलेंगे, संगत भी बोलेंगे। अब दूसरा स्थिति है कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो क्या होगा, तो रेखाएं संपाती होंगी। यानी कि जब ग्राफ में दिखाएंगे तो एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा गुजरेगी, ठीक है। तो ये संपाती इसका मतलब है। और 2 नंबर में क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये स्थिति आने से उस समय x और y का जो है बहुत सारा मान आएगा, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और उस स्थिति को क्या बोलेंगे, असंगत भी बोलेंगे। फिर तीसरा स्थिति क्या है, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, तो क्या होगा, तो रेखाएं समांतर होंगी। तो उन रेखाओं को जब हम लोग ग्राफ में दिखाएंगे ना तो वो समांतर होंगी, मतलब वे कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो जब कहीं काटेंगे तो वहाँ पे क्या है, कोई हल नहीं निकलेगा, तो वहाँ से x y का मान नहीं निकलेगा, और उस स्थिति को क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे, ठीक है। तो आप ये सब अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो ये इस चैप्टर आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये सबको अच्छे से याद कर लें। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, संपाती है अथवा समांतर है, ठीक है। तो देखिए ये 2 समीकरण दिया है, ये क्या है, पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों समीकरण जो है एक दूसरे, जब इनको ग्राफ पे दिखाएंगे तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, संपाती होंगे या समांतर होंगे। तो देखिए समीकरण 1 से हम लोग क्या लिखते हैं, a1 बराबर कितना है 5, फिर b1 बराबर कितना है -4, फिर c1 बराबर कितना है 8, फिर a2 बराबर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से a2 आएगा 7, फिर b2 बराबर क्या आएगा 6,
और C2 बराबर क्या आएगा -9। अब हम लोग क्या निकालेंगे A1 बटा A2। तो A1 कितना है 5 बटा A2 कितना 7, दोनों कटेगा नहीं कटेगा, कोमा फिर B1 बटा B2 निकालते हैं। तो B1 के जगह -4 बटा 6 कटेगा दोनों, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो कितना है -2 बटा 3। फिर क्या निकालते हैं C1 बटा C2। तो C1 क्या है 8 बटा C2 क्या -9। तो देखिए A1 बटा A2 क्या आया 5 बटा 7, B1 बटा B2 -2 बटा 3 और C1 बटा C2 8 बटा -9। तो देखिए ये A1 बटा A2 और ये B1 बटा B2 बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे चूँकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। ठीक है, तो जो पहला कंडीशन हमने लिखा था वही वह है। तो जब A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 होता तो क्या होता है, इसीलिए दोनों रेखाएं क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। लिखेंगे इसीलिए ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर। चलिए अब 2 का बी नंबर देखते हैं क्या है। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1। फिर क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2। तो यहाँ से A1 का मान क्या है 9, B1 का मान कितना है 3 और C1 का मान कितना है 12। फिर A2 का मान कितना है 18, B2 का मान कितना है 6 और C2 का मान कितना है 24। तो क्या निकालेंगे A1 बटा A2 बराबर, तो A1 क्या है 9 और A2 कितना है 18, तो ये कटेगा देखिए 9 कम 9 9 दूनी 18, यानी कि कितना है 1 बटा 2। फिर कोमा, अब क्या निकालते हैं B1 बटा B2, तो B1 की जगह कितना है 3 और B2 की जगह 6, तो ये कटेगा 3 कम 3 3 दूनी 6, यानी कि ये भी 1 बटा 2, कोमा। फिर निकालते हैं C1 बटा C2, तो C1 कितना है 12 और C2 कितना है 24, तो 12 एकम 12 12 दूनी 24, तो ये भी कितना आया 1 बटा 2। तो देखिए यहाँ पे A1 बटा A2 भी 1 बटा 2 है, B1 बटा B2 भी 1 बटा 2 है, C1 बटा C2 भी 1 बटा 2 है, यानी कि सब क्या बराबर है। तो क्या कौन सा कंडीशन होगा, क्योंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, फिर ये भी बराबर है C1 बटा C2 के। तो जब ये कंडीशन होता है तो क्या लिखते हैं, इसीलिए ये रेखाएं क्या होंगी एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग C नंबर बनाते हैं 2 का आखिरी क्वेश्चन। देखिए क्या दिया 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, ये क्या समीकरण 1। फिर 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, ये समीकरण 2। तो देखिए यहाँ से A1 बराबर कितना है 6, B1 बराबर कितना हो जाएगा -3, फिर C1 बराबर कितना हो जाएगा 10, फिर A2 बराबर कितना हो जाएगा 2, B2 बराबर -1। ठीक है, y के आगे कुछ नहीं तो 1 है, फिर C2 बराबर क्या हो जाएगा 9। तो अब क्या निकालते हैं A1 बटा A2 बराबर, A1 क्या है 6 और A2 क्या है 2, तो 2 एकम 2 2 तिया 6, तो A1 बटा A2 का मान कितना है 3। फिर कोमा B1 बटा क्या निकालते हैं B2, तो B1 के जगह -3 बटा B2 के जगह -1, तो ये माइनस माइनस कटा तो क्या बचा 3। अब क्या निकालेंगे C1 बटा C2, तो C1 के जगह लिखेंगे 10 बटा C2 के जगह 9, ये नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आया A1 बटा A2 3 आया, B1 बटा B2 भी 3 आया, लेकिन C1 बटा C2 10 बटा 9 है, यानी कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर है और C1 बटा C2 बराबर नहीं है। तो क्या कंडीशन लिखेंगे, चूँकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके C1 बटा C2 के। तो जब ये स्थिति होता है तो क्या होता है, इसीलिए ये रेखाएं क्या होंगी समपाती होंगी। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर।